जगह पर खड़ा हूँ, मेरी क्या अवस्था है, यह स्वाध्याय से पता चलता है। स्वयं का अध्ययन करना, अपनी वृत्ति का अध्ययन करना, आपकी वृत्ति कैसे चल रही है, आपकी जिस चित्त की वृत्ति है उसका स्वरूप क्या है, आपकी वृत्ति में क्लिष्ट वृत्तियां हैं या अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, क्या अवस्था है आपकी वृत्ति की, चित्त की क्या अवस्था है, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, क्या अवस्था है। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तो पता कहां से चलेगा मेरी अवस्था क्या है, मैं अभी कौन से स्टैंडर्ड में हूं, किस क्लास में हूं, ये कैसे पता चलेगा। स्वाध्याय से ये पता चलता है। इस प्रकार स्वाध्याय करते हुए अग्रसर होते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं साधना में तो योग क्रिया आरंभ हो जाती है, योग की क्रिया आरंभ होती है। इस योग क्रिया के प्रभाव से क्या होता है, क्लेश हल्के हो जाते हैं, क्लेश कम हो जाते हैं, क्लेश क्षीण हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, क्लेशों का बल कम हो जाता है, समाधि की भावना जागृत हो जाती है, समाधि की भावना पुष्ट हो जाती है। जो क्लेश क्षीण होते हैं उनके क्या नाम हैं, जो भी क्लेश हैं, जो क्रिया योग के द्वारा क्षीण होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, तो अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये 5 क्लेश हैं जो क्रिया योग के द्वारा तनु होते हैं, क्षीण होते हैं, कम होते हैं। जो क्लेश काम नहीं कर रहे हैं उनको प्रसुप्त कहा गया है, जो क्लेश सुप्त अवस्था में है, प्रसुप्त हैं। कभी कभी क्लेश क्या होते हैं, तनु होते हैं, बलहीन होते हैं, किसी उपाय के द्वारा बलहीन कर दिए जाते हैं, तो क्या है, तनु अवस्था है। क्लेशों की 4 अवस्था बताई गई है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न। विच्छिन्न क्या है, जैसे है ही नहीं, विच्छिन्न का मतलब कि जैसे है ही नहीं, वो निष्क्रिय हैं, बिल्कुल दबे हुए हैं। जैसे जब राग होता है तो द्वेष दबा रहता है, किसी से द्वेष हो जाता है तो राग दब जाता है। जिससे द्वेष होता है, जैसे राग लगता ही नहीं कि है तनिक भी, जिससे राग होता है लगता ही नहीं कि द्वेष है, जैसे है ही नहीं। और उदार, कभी कभी चित्त में इन क्लेशों की अवस्था क्या होती है, उदार होती है। उदार का मतलब क्या है, एक क्लेश के उदार होने पर दूसरा क्लेश क्या हो जाता है, विच्छिन्न हो जाता है। जैसे उदार का मतलब है जो क्लेश अपने प्रचंड रूप में कार्य कर रहा है। जैसे किसी के चित्त में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थिति के प्रति राग है, चाह है, तो उस समय द्वेष दबा रहता है, द्वेष नहीं रहता है, उस समय घृणा नहीं रहती है, उस समय क्रोध नहीं रहता है। जब राग होता है, वासना होती है, अटैचमेंट होता है, तृष्णा होती है, तो उस समय द्वेष दबा रहता है। तो जो उस समय प्रचंड रूप में काम कर रहा है वो क्या है, उदार अवस्था बताई। इस तरीके से क्लेशों की 4 अवस्था का वर्णन किया। और इन सभी क्लेशों का आधार क्या है, अविद्या। अविद्या इन सभी क्लेशों का आधार बताया गया है। अविद्या क्या है, अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, आत्मा को क्या है, अनात्मा को आत्मा मानना, क्या है, असत्य में सत्य की प्रतीति होना, यह अविद्या है। जो चीज मतलब क्या है, जो चीज जैसा है हम वैसा नहीं जान रहे हैं, उसके विपरीत जान रहे हैं।
विपरीत ज्ञान क्या है? अविद्या है। यथार्थ ज्ञान विद्या है। यथार्थ ज्ञान नहीं होना क्या है? अविद्या। कहते हैं ना, हम जान नहीं पाए ये व्यक्ति ऐसा था। क्या था वो? अविद्या था वो। जब हमको ज्ञान हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो कहते हैं ये हम जान ही नहीं पाए, उस समय अविद्या में थे। आज हम ये भौतिक युग में जो कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ आसक्तिवश कर रहे हैं, तृष्णावश कर रहे हैं, फल की चाह में कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अविद्या है। विद्या आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, बोधि प्राप्त हो जाएगी, तो हम निष्काम कर्म करने लगते हैं, अनासक्त कर्म करने लगते हैं। ठीक है, तो इन क्लेशों का जो मूल है यह अविद्या है। सर्वस एक जनी, पांच हैं, पांच गुणवंती हैं, लेकिन उनमें सब में एक ही सर्वस है, अविद्या। जिस दिन अविद्या नष्ट होगी, जिस दिन विद्या आ जाएगी, बोध आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, उस दिन क्या होगा? सारे क्लेश नष्ट हो जाएंगे, राग भी नष्ट हो जाएगा, द्वेष भी नष्ट हो जाएगा, अस्मिता भी, अभिनिवेश भी, सब नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद अस्मिता आता है। अस्मिता क्या है? प्रकृति और पुरुष, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, अर्थात आत्मा और जड़ प्रकृति, अर्थात चेतन तत्व और जड़ तत्व, इन दोनों का एक सा हो जाना अस्मिता है। दृग दर्शन शक्ति और एकात्मतेवा अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों का एक हो जाना अस्मिता है। उसके बाद बात आती है राग की। राग क्या है? सुख की प्रतीति के पीछे पीछे रहने वाला क्या है? राग है। जहां से यह प्रतीत होता है कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, चाहे व्यक्ति से, चाहे वस्तु से, चाहे परिस्थिति से, उसकी चाह, उसकी तृष्णा, और मिले, और मिले, और मिले, ये क्या है? राग है। उसके बाद अगला क्लेश है द्वेष। द्वेष क्या है? हमारे सुख में जो चीज बाधक, बाधा बन के खड़ी हो जाती है, हमारे सुख में जो भी चीज बाधा बन के खड़ी हो जाती है, उस क्या है? दुखानुसई द्वेषः। हमारे सुख में जो बाधक बन जाता है, अश्मिता के बाद जिससे तो हमें राग लगता आता है, ना। हाँ? ये आपने अश्मिता पढ़ाया है, अश्मिता के बाद राग आएगा या द्वेष आएगा? राग बता दिया इन्होंने, सर ने हाँ, राग राग बता रह दिया। गया है बीच में, आई थिंक भैया। हाँ, नहीं राग नहीं नहीं, राग बताया। बताया है, बता दिया राग। सुख ओके की ओके। प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है, जहां से हमको लगता है सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, उसकी हम चाह करते हैं, और मिले, और मिले, ऐसे ही मिलता रहे, ऐसे ही मिलता रहे, कभी नष्ट ना हो, वो क्या है? राग है। और द्वेष क्या है? जब हमको अपने सुख में कोई चीज बाधा दे दिखने लगती है, कि ये लगता है कि हमको ये इसकी वजह से हमारे सुख में बाधा हो जाएगी, कोई किसी का नहीं है इस जगत में। इसीलिए जब योगी का विवेक जागृत हो जाता है, तो किसी से राग नहीं होता है, किसी से द्वेष नहीं होता है। एक कहावत भी है, क्या कहा गया है कि सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये जब स्वार्थ जिससे सिद्ध होता है, तो हम उससे राग करते हैं। जिससे लगता है कि इससे हमारा अर्थ है,
इससे हमको सुख मिलेगा, इससे हमको लाभ मिलेगा, वो चाहते हैं वो बना रहे, वो ठीक रहे। जिस दिन ये लगता है ये हमारे विपरीत जा रहा है, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, माँ हो, बाप हो, समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस दिन वो आपके प्रतिकूल गया, उस दिन उससे द्वेष हो जाता है, सारा प्रेम खत्म हो जाता है। ये क्या था? वो प्रेम नहीं था। प्रेम तो ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती है। प्रेम करने वाला नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रेम जिससे करता है उसको नष्ट नहीं होने देना चाहता है। लेकिन ये राग है हमारे जीवन में, जिसको हम बोलते हैं प्रेम है, प्रेम प्रेम नहीं है, राग है ये अटैचमेंट जो होता है, राग होता है। जब तक उसको लगता है, व्यक्ति को लगता है इससे हमें सुख मिलेगा, तब तक वो राग रहता है। जैसे ही लगता है ये सुख में बाधक बन गया, तैसे ही द्वेष में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। तो दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला जो क्लेश है वो क्या है? द्वेष है। जिस किसी वस्तु या व्यक्ति से दुख होगा उसे द्वेष अवश्य हो जाता है। जो स्वभाव से चला आ रहा है वो क्या है? जो स्वभाव से चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान है, क्या है वो? अंतिम क्लेश है। क्या बताया? अभिनिवेश। स्वर सवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। विनिवेश है जो स्वभाव से चला आ रहा है, मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान, वह अविनिवेश है। कहते हैं कि मृत्यु का भय, लोग ये समझते हैं मृत्यु का भय, मृत्यु का भय अंतिम समय तक रहता है, विवेकी व्यक्तियों में रहता है। लेकिन यहाँ मृत्यु का भय नहीं है। यहाँ जो अर्थ है अविनिवेश का मतलब है पूर्व निवास के प्रति ममत्व। जो हमारा निवास, पूर्व निवास था, उस स्थान के प्रति जो ममत्व होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो क्या है? अभिनिवेश है। वो हमारा नहीं है, लेकिन उसको हमने अपना मान रखा है। जैसे उदाहरण के रूप में ले तो हम लोग जीवन में बहुत से स्थानों पर रहे होते हैं। अभी इतनी सी ही उम्र में लगभग 5, 6 या 10 स्थानों पर मैं रह चुका हूं। अयोध्या, काशी, पुणे और पता नहीं अलग अलग, गुजरात में, आंध्रा में, कई जगहों पे ऐसे निवास कर चुका हूं। तो ये जो निवास है वो अभी तो मैं वहां नहीं हूं, लेकिन वहां के लोगों के प्रति अभी भी अटैचमेंट है। ये एक समझने के लिए बात मैं बता रहा हूं। वहां के लोगों से अभी भी कम्युनिकेशन है, वहां के लोग हमारे अभी भी दिमाग में, हमारी स्मृति में हैं। ऐसे ही जब योगी जो होता है, वो योगी में ये अभिनिवेश क्या होता है? ये अभिनिवेश, जो मृत्यु का भय, ये तो आराम से खत्म हो जाता है। जो योगी योग साधना का अभ्यास करता है, हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने कितना स्पष्ट बताया है, मृत्यु का भय कहाँ, मृत्यु का भय कहाँ। जिसका केवली कुंभक सिद्ध हो गया, मृत्यु का भय कहाँ। जिसका खेचरी सिद्ध हो गया, मृत्यु का भय कहाँ। मृत्यु का भय तो सहज में समाप्त हो जाता है। जिसको भी ज्ञान हो गया उसको मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। लेकिन ये अभिनिवेश जो है ये पीछा नहीं छोड़ता है। पूर्व जन्मों में जो शरीर वो लेता हुआ आया है, जिन जिन शरीरों में वो रहा है, उन शरीरों के प्रति ममत्व हो जाता है। ये है अभिनिवेश। इसमें हमने कहानी भी सुनाई थी आपको, पिछले उसमें कई 1-2 कहानियां भी सुनाया था कि किस तरीके से ऐसे ऐसे योगी हुए कि यह अभिनिवेश उनका अंतिम समय तक पीछा नहीं छोड़ता है और अंत में वही उनको जन्म दिला देता है। आसक्ति जिसको कहते हैं, अभिनिवेश, यह अंतिम क्लेश है।
प्रकृति के अंतर्गत। हाँ, जड़ भरत जी की भी वही स्थिति थी, मृग योनि में उनको जाना पड़ता है, और मृग योनि में जाने के बाद भी उनको ज्ञान रहता है कि यह जो मैं मृग योनि में आया हूं इसका कारण क्या था, वो अस्मिता थी, वो आसक्ति थी हिरण में, इस वजह से मुझे यहाँ जन्म लेना पड़ा। तो यह संस्कार जो होता है, ये संस्कार ही हमें जन्म दिलाते हैं। हमने पढ़ा, सुबह में भी पढ़ा, उदान वायु संस्कारों का संचय करती है, मृत्युपरांत ये उदान वायु हमको नया भव दिलाती है। और यह नया भव कैसे दिलाती है? जो संस्कार उस समय उद्दीप्त होते हैं, अपना सिर उठाते हैं, वही संस्कार हमको नया जन्म दिला देते हैं। लेकिन ये योग का मार्ग क्या है? इन संस्कार को, चित्त को संस्कारों से विहीन करना है। योग का मार्ग चित्त को संस्कारों से मुक्त करना है। ठीक है सर, एक आपने दोहा सुनाया था। हेलो, हाँ? एक आपने दोहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है हाँ। महमूद, जगत चवैना काल का, इसे गश्ती करके कुछ बताया था। बड़ा ही सटीक था, एक बार उसको रिपीट करेंगे? झूठे सुख, मिनट, झूठे सुख को किसने कहा? ये कबीरदास जी ने कहा है। झूठे सुख को कहे मानत है मंद मोद, कहे कब चबैना काल का कुछ। जगत चवैना काल का, इसे इतनी ऊंची बात संत लोग कितने साधारण शब्दों में कहते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। ये क्या बताया? अविद्या के बारे में बताया। में कुछ, अविद्या के बारे में इसमें बोला गया था। कुछ मुंह में, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, कुछ मुंह में होता है, कुछ हाथ में लिए होते हैं। वही कह रहे हैं, ये जगत जो चबैना है, काल का चबैना है, कुछ मुंह में है, कुछ गोद है, कुछ हाथ में लिया हुआ है। लेकिन हम लोग जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं। ये जिसको विद्या आ जाती है वो संघर्ष छूट जाता है। ठीक है, समझ में आया? यह अंतिम क्लेश था, अविनिवेश। प्रकृति के अंतर्गत जीवन क्या है? ये जो हमारा जीवन है, प्रकृति के अंतर्गत जीवन, यद्यपि हमारा ये नहीं है, फिर भी अनादिकाल से उसी में रहते आने के कारण उसके प्रति जो लगाव हो जाता है, उसी को कहा अविनिवेश। ये हमारा जीवन नहीं है। जहां जहां जैसे हम रहते हुए आए हैं, वो हमारा घर नहीं था। हम वहां पे रहे थे, लेकिन उसके प्रति जो अपनत्व हो जाता है, लगाव हो जाता है, इसी को कहा गया अविनिवेश है। और जीव आत्मा का तो शुद्ध निवास क्या है? जीव आत्मा का शुद्ध निवास है परमात्मा। परमात्मा वो ब्रह्म जीव का वो निवास है, शाश्वत निवास है, शुद्ध निवास है। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान से इसको, इन क्लेशों को बलहीन करने के लिए, सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए बताया महर्षि पतंजलि ने कि क्रिया योग से ये सूक्ष्म हो जाते हैं और ये क्लेश नष्ट करने योग्य हैं। ये जो क्लेश हैं क्या है? हे हैं, नष्ट करने योग्य हैं। क्लेश से संयुक्त जो वृत्तियां हैं, किसके द्वारा नष्ट करने योग्य हैं? ध्यान के द्वारा नष्ट करने योग्य हैं। ध्यान के द्वारा शांत हो जाती हैं। इस क्लेशों को नष्ट करना आवश्यक है। इनको बिना नष्ट किए व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, मोक्ष नहीं प्राप्त, कैवल्य अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता है।
क्योंकि इन कर्म संस्कारों का परिणाम, इनमें, इन क्लेशों में जो हम कर्म करते हैं, आसक्ति वाले कर्म करते हैं, फल वाले कर्म करते हैं, इनसे संस्कार का निर्माण होता है। इनसे बताते हैं जात्यायुर्भोगा, जन्म प्राप्त होता है, पुनर्जन्म प्राप्त होता है, आयु मिलती है, भोग मिलता रहता है। ये संस्कार पुण्य होते हैं, अपुण्य होते हैं। पुण्य और अपुण्य होने के कारण क्या देते हैं? हर्ष देते हैं, सुख देते हैं, आनंद देते हैं। पाप होने के कारण शोक देते हैं, दुख देते हैं। दुखा ज्ञानानंत फला, ऐसे अनंत दुख फल देते हैं। जो संस्कार आनंद देते हैं, आनंदित करने वाले होते हैं, वे भी दुख रूप ही हैं। जैसे हम लोग सोचते हैं कि नेट निकल जाए, जेआरएफ निकल जाए, कितना आनंद आता है। लेकिन एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो जेआरएफ निकाल लिया हो, या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो पीएचडी कर चुका हो, जेआरएफ भी निकाल लिया हो, पीएचडी भी कर चुका हो, उससे एक बार मिलिए तो पता चलेगा वो तो और दुखी है। हमने नहीं निकाला है तो हरिओम, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी भैया क्लियर है। एक जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में हम जो कुछ बनना चाहते हैं, एक बार उनको भी जाके देख लें जो बन चुके हैं, जो वो अवस्था प्राप्त कर चुके हैं, तो पता चलेगा वो भी दुख, वे लोग और ज्यादा दुखी हैं, मुझसे ज्यादा दुखी हैं। तो एक विवेकी व्यक्ति के लिए परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुख में सर्वम विवेकिना। महर्षि पतंजलि कहते हैं एक विवेकी व्यक्ति के लिए सब दुख ही है, यहाँ सुख कुछ है ही नहीं, दुख रूप ही है। ये दुख रूपी जन्म देने वाले हैं, गुण परिवर्तनशील हैं। ये जो गुण हैं, इन्हीं गुणों के कारण इस परिवर्तन के क्रम में क्या है, सात्विक गुण तामसिक गुण में जो ही परिवर्तित होता है, तो आनंद, जो आनंद होता है वो क्या हो जाता है, शोक में बदल जाता है, दुख में बदल जाता है। इसलिए सभी, प्रायः जो सभी फल हैं, एक विवेकी व्यक्ति के लिए, एक विवेकशील पुरुष के लिए दुख रूप ही हैं। इनका त्याग कर देना चाहिए, इनमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ठीक है? जो दुख अभी आए नहीं है, ऐसे आने वाले दुखों को महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, नष्ट करने की बात कहते हैं कि ये नष्ट करने योग्य हैं। जो आए नहीं है उनको नष्ट कर दें। योगी के लिए, हाँ नीता जी क्या बोलना चाहती हैं, बोले नीता जी। हरिओम गुरुजी, चरण स्पर्श। हाँ हरिओम। आप जो बोल रहे हैं उसी बात से मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहना चाहती हूँ। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी एक सेकंड। आपकी वॉइस गुरु अभी आ रही है? नहीं, अभी आ रही है? नहीं, हाँ बोले। गुरुजी पहले ना मैं बहुत मेहनत करके एग्जाम फाइट करी थी, गवर्नमेंट एग्जाम, और अब जब मेरी जॉब लग गई है तो मैं उतनी खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी पोस्टिंग है वो मेरे घर से बहुत दूर है। तो जो आप अभी कह रहे हैं ना कि जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हम बहुत मेहनत करते हैं, और जब मिल जाती है तो और दुखी हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और किसी को आवाज सुनाई दिया नीता जी का? लेकिन हमने थोड़ा सा भाव समझने का प्रयास किया है। किसी को सुनाई दिया नीता जी ने क्या कहा? भैया उन्होंने बोला है, सुनाई दिया जी सबको सुना। हाँ हमें सुनाई दिया है। उन्होंने बोला है कि जब उन्हें जॉब नहीं मिली थी तो वो जी दुखी थी, और जब मिल गई है तो और भी दुखी है। ये बात सही है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि ये यही कहना चाह रही हैं हाँ, कि क्योंकि नीता जी उनकी का कंपनी कहने वहां का से दूर मतलब ये पड़ती था है। कि उन्होंने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए खूब प्रयत्न किया, शायद प्राप्त करने के बाद और परेशान हो गई, ऐसा कुछ था क्या?
जी गुरु जी जी। हाँ जी जी यही। सर। हाँ हाँ, ठीक है पर ठीक है। आपको मिली वही है बात और देखिए गवाह के महर्षि साथ भी पतंजलि। हुई है। हम्म। जब होता क्या है, जब किसी की नौकरी लग जाती है, हमारे आसपास में किसी की गवर्नमेंट नौकरी लग जाती है, तो गांव के लोग, घर के लोग, वो व्यक्ति स्वयं भी, नात बात रिलेटिव कितने खुश होते हैं कि एक व्यक्ति आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, ये बन गया, वो बन गया। हाँ, अब नौकरी मिल गई तो फिर सोचते हैं अरे अब नौकरी मिली है, अपने स्टेट में नहीं है, किसी तरीके से मंत्री वंत्री से जुगाड़ लगा के अपने स्टेट में आ गए। फिर परेशान, अरे अपने जिले में चाहिए, और मान लीजिए कुछ पैसा वैसा खर्च करके एक आध महीने की सैलरी घूस घास दे के अपने जिले में आ जाते हैं, फिर भी सुखी नहीं है। फिर क्या चाहते हैं, अपने ब्लॉक में आ जाऊं। फिर किसी से जुगाड़ उगाड़ लगा के अपने ब्लॉक में आते हैं। फिर जब मान लीजिए पोस्टिंग हो भी गई, अपने ब्लॉक में पोस्टिंग हो गई, तो कौन रोज रोज जाएगा, तो झमेला हो जाता है, कौन रोज रोज ड्यूटी पर जाएगा। हफ्ते में एक ही दिन जाएंगे, हाजिरी लगा के चले आएंगे। कौन सुखी है। एक विवेकी जो व्यक्ति है, उसके लिए क्या है, सब दुख ही दुख है। इसमें कहते हैं जो दुख अभी नहीं आए हैं, जिसको आपने भोग लिया है, वो तो भोग लिया है, लेकिन जो आग आने वाले हैं, उनको तो आप नष्ट कर सकते हो, उनको नष्ट करने योग्य हैं, उनको नष्ट करना चाहिए। तो कैसे नष्ट होंगे वे, उसका नष्ट होने का कोई उपाय है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हाँ, दृष्टा और दृश्य का संयोग ये हेतु है, दुख का कारण है। ये जो दुख है, एक विवेकी व्यक्ति के लिए जो सर्वम दुखम, इसका कारण है संयोग होना दृष्टा और दृश्य का, प्रकृति और पुरुष का। ठीक है, प्रकृति का वर्णन करते हैं, प्रकृति के स्वरूप को बताते हैं। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। यह प्रकृति प्रकाश स्वरूप है। क्रिया, प्रकाश क्रिया स्थिति, शील का मतलब होता है धर्म, शील का मतलब होता है धर्म। कबीरदास जी ने कहा है ना, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। और माता सीता ने भी हनुमान जी को क्या बोला था, हूँ तात बल शील निधाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। हूँ तात बल शील निधाना, ये शील क्या होता है, धर्म होता है। और धर्म, इस प्रकृति का धर्म क्या है, प्रकाशक है, प्रकाश स्वभाव का है। सत्व गुण प्रकाश देने वाला है, रजोगुण क्रिया करने वाला है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम तमोगुण स्थिति वाला है। तो ये तीन गुण हैं, ये गुण का मतलब है धर्म है। और क्या होता है, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। इसका उद्देश्य क्या है प्रकृति का, इस पुरुष को, इस चेतन तत्व को भोग करवाना, मुक्त करवाना, मोक्ष प्राप्ति करवाना, यह इस प्रकृति का उद्देश्य है। ठीक है, तो ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति है। तो यह अवस्था कैसे प्राप्त होगी, इस अवस्था का बोध कराना, पुरुष के लिए भोग की और मुक्ति का संपादन करना, ये प्रकृति का प्रयोजन है, प्रकृति का उद्देश्य है। यह दृश्य, ठीक है। और उसके बाद प्रकृति का स्वरूप बताते हैं, विशेष अविशेष लिंग मात्रा। प्रकृति का स्वरूप है जो विशेष है, अविशेष है, लिंग है, अलिंग है, उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। किसी का सर ये माइक तो ऑन भेद है? है। हरिओम। किसी का माइक ऑन है तो हरिओम बंद कर सर। ले। हाँ बताएं। जी सर, ये मयंक, विशेषा विशेष, ये, जी सर, ये विशेषा विशेष सर भेद है या स्वरूप? ये तो भेद है ना सर? ये प्रकृति का स्वरूप है। इसको लेकिन यहाँ पे भेद ही हमको समझना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसको हमने जब डिटेल में डिस्कशन किया था तो बताया था विशेष में कौन से तत्व आते हैं, अविशेष में कौन से तत्व आते हैं,
अलिंग में और लिंग में कौन कौन से तत्व आते हैं उस पर हम अभी चर्चा जी नहीं जी सर, करेंगे, क्योंकि वो क्लियर है सर, वो क्लियर है सर, वो क्लियर। हाँ ये समरी ही अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर किसका स्वरूप बताते हैं हमको, फिर बताते हैं दृष्टा का स्वरूप। दृष्टा मतलब उस पुरुष का स्वरूप, उस चेतन तत्व का स्वरूप। वो क्या है, वह चेतन तत्व सर्वथा शुद्ध है, जो निर्विकार है, जिसमें शुद्ध है, लेकिन प्रत्ययानुपस्य है, जो बुद्धि के अनुरूप देखने वाला हो जाता है। ठीक है, शुद्ध होने के बावजूद भी वह चेतन तत्व, आत्मा तत्व बुद्धि के अनुरूप देखने वाला हो जाता है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, क्या कहते हैं, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए है, उस दृश्य का, उस प्रकृति का स्वरूप किसके लिए है, उस आत्मा के लिए ही है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्, यह स्वरूप उस व्यक्ति के लिए समाप्त हो गया होता है, किसके लिए, जो मुक्त हो गया है, भोग करके अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए तो समाप्त हो जाता है। कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, लेकिन अन्य साधारण लोगों के लिए वैसे ही बना रहता है। इस तरीके से संयोग का वर्णन करते हैं विवेक ज्ञान के समय। फिर बताते हैं ये विवेक ज्ञान की, जब हान का वर्णन इसके बाद पहले करते हैं। हान क्या है, हान क्या है, हान तद्भावात, इस अविद्या का प्रादुर्भाव होना, यह अविद्या नष्ट हो जाती है जब कैवल्य की अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें विद्या प्राप्त हो जाती है। जब विद्या आती है, यह अविद्या की वजह से संयोग होता है, और जब अविद्या आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है, तब इसका अभाव हो जाता है। किसका अभाव हो जाता है, अविद्या का अभाव हो जाता है, क्लेश का अभाव हो जाता है, पूर्व जन्मों का, नया जन्म का अभाव हो जाता है, दुख का अभाव हो जाता है। उसका वर्णन किया गया है। क्या है, यही चेतन आत्मा का कैवल्य पद है, यही हान है, जो विवेक ख्याति से आता है। विवेक ख्याति से आता है। विवेक ख्याति क्या है, विवेक ज्ञान के समय साधन ज्ञान की जो 7 भूमियां से होकर गुजरती हैं, सातों में दक्षता आ जाने पर अशुद्धि का अंत होकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के ये क्या है, कैसे होता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, योग के अंगों के अनुष्ठान से होती है। जिसके लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना होता है, योग के अंगों के अनुष्ठान से विवेक की प्राप्ति होती है। ये हानो पाया है। जिस दिन विवेक की प्राप्ति होगी, विवेक ज्ञान जागृत होगा, तब सप्तधा ज्ञान प्रांत भूमि प्रज्ञा, उस समय ये 7 प्रांत भूमि वाली प्रज्ञा जागृत होगी। 7 भूमिकाओं से होकर गुजरती है। ये क्या है, प्रज्ञा। उसको योग के अंगों का वर्णन किया, योग के 8 अंग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद यम का वर्णन किया, यम 5 बताए, नियम 5 बताए। क्या है, अगर यम का निरंतर अभ्यास किया जाए, जाति देश काल समयान, मतलब इन जाति अर्थात किसी भी जन्म में स्थान, किसी भी जीव योनि में स्थान हो, जन्म हो, किसी भी देश में जन्म हो, किसी भी काल में जन्म हो, इन सब का फर्क पड़े, अगर निरंतर इसका पालन होता रहे, तो सार्वभौमा महाव्रतम क्या हो जाता है, सार्वभौमा महाव्रतम, यह व्रत हो जाता है। जैसे काक भुसुंडी जी, अजगर का शरीर मिला था, कौवे का शरीर मिला था, जड़ भरत को मृग का शरीर मिला था, भगवान बुद्ध को पिछले सैकड़ों जन्मों में विभिन्न योनियों में थे, उन सब में यमों का पालन
चलता रहा, सब में यम का पालन होने से क्या हो जाता है, ये सार्वभौमा महाव्रतम हो जाता है। फिर नियम का वर्णन करते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा, ये क्या है, शौच संतोष तपस स्वाध्याय, ये 5 नियम का वर्णन किया। नियम 5, इन यम और नियम को पालन करने में वितर्क आते हैं, वितर्क जो विरोधी होते हैं, ये विरोधी भाव जो वितर्क हैं नियम को पालन करने में बाधक रूप में आते हैं। इससे बचने का उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने, प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। और ये जो वितर्क होते हैं हिंसात्मक होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं, किए जाते हैं, करवाए जाते हैं या अनुमोदन किए जाते हैं। अनुमोदन का मतलब क्या होता है, किसी अपनी सहमति देना, अपनी सहमति देना कि बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया, तो ये कृतकारिता अनुमोदिता, ये क्या है, किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, अनुमोदित किए जाते हैं। इसका कारण होता है लोभ क्रोध मोह पूर्व का मृदु मध्याधि मात्रा। आइए, इसके 3 लेवल होते हैं। इससे प्राप्त क्या होता है, दुख, दुखा ज्ञानानंद फला इति प्रतिपक्ष भावनम। अनंत दुख देने वाले, अज्ञान देने वाले, अनंत फल देने वाले ये वितर्क होते हैं। अगर इनके फल का चिंतन कर लेगा योगी तो इनसे बच सकता है। अभी मैं उदाहरण बताऊं आपको कैसे बच सकता है। किसी ने कहा कैसे बच जाएंगे हम, 2 व्यक्तियों का उदाहरण बताऊंगा आपको। एक तो हुए अंगुलीमाल। अंगुलीमाल कितने वितर्क के रास्ते पर जा रहे थे, हिंसात्मक थे, कृत रहे, कर रहे थे, लोभ बस, क्रोध बस, मोह बस लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे, अंगुलियों को अपने गले में धारण कर रहे थे। लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ कि इससे अनंत दुख की प्राप्ति होगी, अज्ञान की प्राप्ति होगी, उनका क्या होता है, चित्त बदल जाता है। एक व्यक्ति हुए और उनका नाम है वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी भी डाकू थे, वे भी लूटने का, पाटने का, मारने का, काटने का काम करते थे। लेकिन वो भी संत के संपर्क में आए, ऐसे महापुरुष के संपर्क में आए, उनका भी चित्त बदल गया। तो जो यम और नियम का पालन करता है, उनके संपर्क में जो जो भी आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागा, कितना भी बड़ा बैरी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा क्रोधी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा खतरनाक व्यक्ति हो, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का चित्त बदल जाता है, जैसे अंगुलीमाल का बदल गया। इनका, वाल्मीकि जी का नाम क्या था उस समय जब ये लूटपाट करते थे? रत्नाकर। इनका चित्त क्या नाम था? रत्नाकर। इनका चित्त बदल गया, तो क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, इससे बचने का उपाय बताते हैं, कैसे बचना है वितर्कों से। उसके बाद वितर्कों के उपाय के बाद फिर बताते हैं इन यम नियम में पूर्ण रूप से, यम और नियम का पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने पर आसन दृढ़ हो जाता है, आसन की दृढ़ता प्राप्त होती है, साधना स्थिर हो जाती है, साधना शांत हो जाती है। साधना क्या है? स्थिरता हो, सुख पूर्वक बैठने की क्षमता आ जाती है। यम नियम के पालन से ही ये आता है। एक जैसे दीवार बनती है, दीवार के ऊपर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट, तीसरी के ऊपर चौथी ईंट, ऐसे ही यम और नियम रूपी नींव के ऊपर आसन रूपी स्थिति आती है। जिसका यम नियम बेकार है, आसन प्राणायाम हो ही नहीं सकता है। आसन तभी होगा, क्या है? आसन का मतलब स्थिरता है। आसन का मतलब शरीर की स्थिरता नहीं,
चित्त की भी स्थिरता होनी चाहिए, मन की भी स्थिरता होनी चाहिए। ये जब चित्त स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, सुख हो सकता है शरीर को हमारे खूब सुख हो। आपको पता है बहुत से लोग एसी लगाए हुए होते हैं घर में, सारी लग्जीरियस व्यवस्था होती है, लेकिन मन में खूब तनाव होता है, खूब स्ट्रेस होता है, खूब दर्द होता है, नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तो वो सुख की अवस्था नहीं है। सुख की अवस्था क्या बोला है? शरीर स्थिर हो, मन भी चित्त भी स्थिर हो, शांत हो, स्थिर सुखम आसनम। यह अवस्था कब आती है? जब यम नियम का पालन करते हैं तब आती है। में दृढ़ होते हैं, यम नियम सहज रूप से ढल जाता है, उनके प्रयत्न में शिथिलता आ जाती है। मतलब अब हिंसा अहिंसा करते नहीं है, अहिंसा करते नहीं, अब अहिंसा होने लगा। अब अस्तेय का पालन करते, अब ब्रह्मचर्य का पालन करते नहीं है, अब ब्रह्मचर्य का होने लगा। प्रयत्न सहित एकाग्रता हो गई, अनंत के साथ समापत्ति हो गई। अनंत कौन है? वह ईश्वर है, वह विशेष पुरुष है, वह ब्रह्म है, वह नित्य है, वह शाश्वत है। उसके साथ समापत्ति हो गई। क्या है? अनंत समापत्ति भ्याम। उस ब्रह्म के साथ समाप्ति होने पर क्या होगा? ततो द्वंद्वान अभिघाता, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। जब चित्त शांत हो जाएगा, ये आसन करने वाली बात नहीं कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, प्राणायाम करने वाली बात नहीं कह रहे हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जब आसन आसन में चित्त शांत हो जाएगा, अनंत के साथ ब्रह्म के साथ समापत्ति हो जाएगी, एक मिलन हो जाएगा, तो प्राणायाम घटित होगा। प्राणायाम घटित तस्मिन सती, उसके बाद सती हो जाए, मृत्यु हो जाएगी, सजगता हो जाएगी। अब श्वास है ये हो रही हैं, श्वास मतलब इनहेल कर रहे हैं, प्रश्वास मतलब एक्सहेल कर रहे हैं, और इनहेल एक्सहेल के बीच में एक स्टॉपेज पॉइंट आता है। ये तीन गति पे सती हो जाएगी, स्मृति हो जाएगी, सजगता हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसको बोला प्राणायाम है। ये प्राणायाम घटित होगा, आप करोगे नहीं, करने घटित होगी तो क्या होगा? क्या पता चले? बाह्य बाहर भीतर जा रहे, कभी बढ़ती है, कभी रुकती है, होता है। देश काल संख्या भी कुछ देश के लिए बाहर देश में रुकती है, कुछ समय ये आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, लेफ्ट हो गए वो, आवाज नहीं आ रही। नहीं, किसी को नहीं आ रही है। लेफ्ट हो गए। अभी अभी ठीक है। ओम, जी हाँ भाई जी साहब। सर। अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। तो हाँ, तो यहाँ जो प्राणायाम की बात कह रहे हैं, प्राणायाम घटित होने वाला है।
इसको करने वाली बात नहीं है, इसको घटित होने वाली बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। ये प्राणायाम जब घटित होगा तो ये पता चलेगा श्वास बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, रुक रही है, कितने समय के लिए रुक रही, सब पता चलेगा। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, और क्या पता चलेगा, कभी दीर्घ हो जाती है, कभी सूक्ष्म हो जाती है। स्वात्मा राम जी ने भी कहा है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। ये हमारे चित्त में जैसे विचार होते हैं, हमारी श्वास वैसे चलती है। हमने उसमें भी पढ़ा है हिरण्य संहिता में कि किस किस अवस्था में श्वास की क्या स्थिति होती है। तो ये श्वास की जो गति है, स्थिति है, अभी आपके मन में क्रोध चल रहा हो, श्वास तेज होगी, राग हो, श्वास अलग होगी, द्वेष हो अलग होगी, प्रेम हो अलग होगी, घृणा में अलग होगी। जितनी जैसी हमारी चित्त की वृत्ति होगी वैसे ही हमारी श्वास चलती है। तो इसमें क्या होगा, जब प्राणायाम, चौथा प्राणायाम प्राप्त होगा, यह सब जानने के बाद क्या होगा, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, यह श्वास ना बाहर रही न भीतर रही, पता नहीं कहाँ है, केवल कुंभक की अवस्था आ गई, चित्त शून्य हो गया, शांत हो गया, ये श्वास भी शून्य हो गई, शांत हो गई, ये चौथी अवस्था है। तब क्या होगा, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर क्या होगा, प्रकाश का आवरण क्षय हो जाएगा। प्रकाश के ऊपर आवरण क्या है, यह अविद्या का आवरण, अज्ञान का आवरण। यह आवरण क्या है, मन धारणा के योग्य हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं कि बहुत ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान होता ही नहीं है। कैसे होगा, मन को उस लायक बनाना पड़ता है, तब ध्यान होता है। ध्यान ऐसे कोई करने वाली चीज नहीं है, ध्यान घटित होने वाली चीज। हम ध्यान को भी काम बना, ये होने वाली चीज है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, जो ये होने में बाधक है इसका आवरण क्षय हो जाएगा। और क्या होगा, मन धारणा के योग्य हो जाएगा, मन धारणा करने के योग्य हो जाएगा। उसके बाद प्रत्याहार का वर्णन करते हैं, उससे ऊंची अवस्था है स्वाविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार युव इंद्रिया नाम प्रत्याहार। ये जो इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं अपने अपने चित्त के स्वभाव के अनुसार हो जाते हैं, चित्त स्वरूपानुकारा, चित्त के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यह प्रत्याहार है। अभी क्या है, वृत्ति के सारूप्य हैं, वृत्तियों के अनुरूप हैं, लेकिन जब ये इंद्रियां, ये मन चित्त के स्वरूप में हो जाए तो प्रत्याहार है। इससे क्या प्राप्त होगी, परमावश्यता इंद्रिया नाम, इससे परम कंट्रोल प्राप्त हो जाएगा। किस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। आज हमारा यह समाधि पाद, साधन पाद का समरी था। समरी समझ में आया सभी को? हरिओम।